The question is construct a square ABCD, each of whose diagonal is 5.2 सेंटीमीटर। तो हमें एक स्क्वायर बनाना है ABCD जिसके जो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स जो हैं 5.2 सेंटीमीटर लेंथ के हैं। हमें ये पता है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमें दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। तो पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं इसका कि अगर हमें कुछ ऐसे स्क्वायर बनाना है, साइड हमें नहीं पता, राइट। हमें दोनों डायगोनल्स जो है वो पता है, 5.2 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है। तो अब यहाँ पर हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, किस कंसेप्ट का यूज़ करना है कि जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनता है उनके बिटवीन, या 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये इनका मिड पॉइंट होगा दोनों डायगोनल्स का। जैसे 5.2 है तो 5.2 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2.6 सेंटीमीटर। 2.6 सेंटीमीटर ये चारों लाइन सेगमेंट हमारे पास यहाँ पर ऐसे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा है, साइड नहीं है तो हमें डायगोनल से ही स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जिसका डायगोनल है, कोई एक डायगोनल, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है, आप चाहे आप यहाँ पर ए सी ले लीजिए या फिर बी डी ले लीजिए, दोनों से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट लिया 5.2, यानी कि पहले हमने डायगोनल लिया 5.2 सेंटीमीटर लेंथ का, हमने डायगोनल ले लिया ए सी, राइट। अब यहाँ पर जो दूसरा डायगोनल है वो यहाँ राइट एंगल पे बनना चाहिए। देखो डायगोनल हमने इस तरफ का लिया, ये साइड नहीं है, कंफ्यूज मत होना। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायगोनल हमने इस तरफ से स्ट्रेट क्यों ले लिया, क्योंकि ये जो बाद में फिगर बनेगी ना, ये कुछ इस टाइप का हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो डायगोनल हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लिया है, साइड नहीं ली है। तो यहाँ पर जो इसका दूसरा डायगोनल आएगा वो इसके मिड पॉइंट से पास करेगा और इसके ऊपर राइट एंगल भी बनाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ए सी को बाइसेक्ट करना होगा। तो बाइसेक्ट करने का हमारा क्या मेथड होता है, ये हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आपको कंपास की हेल्प लेनी होगी। तो हम क्या करेंगे, ए को सेंटर सपोज करके और एस्टिमेट से आप इसकी हाफ से ज़्यादा रेडियस ले लो, राइट। उतने कंपास ओपन करके हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे ए सेंटर से। सेम रेडियस से ही सी को सेंटर सपोज करके प्रीवियस आर्क को कट करने वाली एक हम दूसरी आर्क जो है वो ड्रॉ कर देंगे, राइट। ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। और ये लाइन आपको ज़रूरी नहीं है कि डॉटेड ड्रॉ करनी हो, आप डार्क लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज यही हमारा डायगोनल आने वाला है। क्योंकि ये जो बाइसेक्ट करने का मेथड होता है तो ये अपने आप ही यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि इसे हम राइट बाइसेक्टर बोलते हैं। राइट एंगल बनेगा ही बनेगा, हमें अलग से कोई राइट एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स हमारा दूसरा डायगोनल भी आ गया है, ठीक है। लेकिन अब जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ भी तो हमें देखनी है। अभी लेंथ कितनी थी, ये टोटल 5.2 है, तो हमें ये वाला डायगोनल भी क्या चाहिए, 5.2 चाहिए। तो हाफ ओ से ऊपर होगा और हाफ ओ से नीचे होगा। तो पहले तो हम इन लाइन सेगमेंट को नेम दे देते हैं, ये एक्स और ये वाई हम लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये ओ पे ये कट कर गया। अब हमें क्या करना है, 5.2 का हाफ कितना किया था हमने, 2.6। तो 2.6 लेंथ जितनी कंपास ओपन करके, कंपास ओपन कर लेंगे हम 2.6 लेंथ जितनी, ठीक है। तो ओ पे रख के आप क्या करो, इस डायगोनल को ऊपर की तरफ भी एक आर्क लगाओ और सेम रेडियस नीचे की तरफ भी हम एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास दूसरे पॉइंट्स आ गए, ये बी और ये डी पर इसे इंटरसेक्ट किया इसने। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, यानी कि सारे कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, तो हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे, ए डी, डी सी, ए बी एंड बी सी। तो इस टाइप से हमारे पास ये स्क्वायर बनेगा, जिसकी हमारे पास साइड नहीं थी, ओनली डायगोनल्स थे। तो हमने जो कंसेप्ट है मेन वो हमें ये यूज़ करना था कि जो डायगोनल है बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो अब इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब आप लिखोगे तो हमें क्या क्या लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इसमें हमने ड्रॉ की ए सी 5.2 सेंटीमीटर की, फिर हमने इसे बाइसेक्ट किया
ड्रॉ राइट बाइसेक्टर, क्योंकि राइट एंगल हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसा ही हमारे पास पैरेललोग्राम बनाने के लिए सम आते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एंगल अलग दिया होता है। स्क्वायर में आपको एंगल नहीं देगा, क्योंकि स्क्वायर में ही वो 90 डिग्री पे ही हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर एक्स वाई, राइट, ऑफ ए सी, मीटिंग ए सी एट ओ, जो उससे ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमने इसके बाद क्या किया था, हमने 2.6 सेंटीमीटर लेंथ जो लेकर के, रेडियस लेकर के ओ से ओ बी और ओ डी हमने कट किए थे। फ्रॉम ओ cut off OB is equal to OD is equal to 5.2 divided by 2, that is 2.6 centimeter of length, right? फिर हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए को। तो हमारा रिक्वायर्ड ए बी सी डी स्क्वायर जो है वो आ गया। ठीक है, ये बनने के बाद जब इसे आप एक्चुअल में बनाओगे तो हमारे पास ये फिगर कुछ इस टाइप की होगी, राइट। ये 5.2 सेंटीमीटर लेंथ का ही डायगोनल चल रहे हैं दोनों, 90 डिग्री अपने यहाँ पे आएगा, तो इस टाइप की ये फिगर बनेगी। थैंक यू।